देखिएगा बेटा, अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे मिक्स एग्जाम्पल, अर्थात वो एक स्ट्रक्चर के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्ट्रक्चर LH3 का है, लाइसोजेनिक एसिड इथाइल अमाइड, और ये क्वेश्चन आपके एम्स में आ चुका है। आपको यहाँ पर 1, 2, 3 इन तीनों को बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लिखना है। किसके ऑर्डर में लिखना है बेटा? बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में। आप देखिएगा फर्स्ट नाइट्रोजन, सेकेंड नाइट्रोजन, थर्ड नाइट्रोजन। थर्ड वाला तो बेटा अमाइड है, और हमें पता है अमाइड आर द लीस्ट बेसिक। उसके बाद वाला बेटा सेकेंड वाला आपका 3 डिग्री अमाइन है, ये आपके 3 डिग्री अमाइन का पार्ट है। और बेटा ये वाला जो नाइट्रोजन है, इसका लोन पेयर देखो आप, लोन पेयर सिग्मा पाई, अर्थात ये वाला तो आपका sp3n पर है, sp3n पर है, जबकि ये वाला आपका sp2n पर है, और यहाँ से लोन पेयर आपका लोकेलाइज नहीं बेटा, डी लोकेलाइज है। तो बताओ बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो सबसे ज्यादा बेटा सेकंड वाला आएगा, 3 डिग्री अमाइन। उसके बाद में बेटा फर्स्ट आएगा, और उसके बाद में थर्ड वाला आएगा। 3 डिग्री वाला पहले क्यों आएगा? क्योंकि sp3n है, और यहाँ पर आपका जो लोन पेयर है वो लोकेलाइज है। फर्स्ट वाला क्यों आएगा? क्योंकि sp2n है, लोन पेयर डी लोकेलाइज है। और थर्ड वाला सबके बाद में क्यों आएगा? क्योंकि ये अमाइड है। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास ये है, तो बेटा ये तो आपके पास एनिलीन है, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, इसको थर्ड मान लिया। आप देखो फर्स्ट वाला तो एनिलीन है, सेकंड वाला जो नाइट्रोजन है बेटा वो आपका पीरिडीन है, और थर्ड वाला जो आपका नाइट्रोजन है बेटा वो पायरोल है। बताओ एनिलीन, पीरिडीन और पायरोल में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है? तो सबसे पहले सेकंड पीरिडीन आएगा, उसके बाद में एनिलीन आएगा, उसके बाद में थर्ड आएगा। क्योंकि पायरोल का जो लोन पेयर है वो टेक पार्ट इन एरोमेटिसिटी, लोन पेयर टेक पार्ट इन एरोमेटिसिटी, अर्थात यहाँ का जो लोन पेयर है वो एरोमेटिसिटी का हिस्सा है। यहाँ पर लोन पेयर डिलोकेलाइज है, और यहाँ पर आपका जो लोन पेयर है बेटा वो लोकेलाइज है। तो बताओ यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? 2, 1 और 3 होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 1, 2, 3, 4 4 नाइट्रोजन है, इनके बेसिक स्ट्रेंथ के आपके बारे में डिस्कस करना है। अब आप जरा देखिएगा, सबसे पहले सेकंड के बारे में यहां से डिस्कस करते हैं। सेकंड वाला आपका 2 डिग्री और एल्काइल अमाइन है, सेकंड वाला आपका 2 डिग्री और एल्काइल अमाइन है, और बेटा ये वाला भी आपका 1 डिग्री और एल्काइल अमाइन है। तो ये आपका 1, 2, 2 वाला है, तो 1 और 2 दोनों क्लियर हो गए। पहला आपका 1 डिग्री एल्किल अमाइन है, दूसरा वाला आपका 2 डिग्री एल्किल अमाइन है। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो बेटा थर्ड इज द पार्ट ऑफ एनिलीन, ये एनिलीन का पार्ट है। और 4 की अगर मैं बात करूं बेटा तो 4 इज द पार्ट ऑफ पीरिडीन, ये पीरिडीन का पार्ट है। बताओ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? तो बेटा बेसिक स्ट्रेंथ में पहले 2 डिग्री एल्काइल अमाइन आएगा, अर्थात 2 पहले आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद में बेटा 4 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ 2 डिग्री एल्किल अमाइन की मोर होती है 1 डिग्री एल्किल अमाइन के कंपेयर में। और बेटा पीरिडीन और एनिलीन में से पहले आपका एनिलीन आएगा, बाद में आपका पीरिडीन आएगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में बात करें बेटा थर्ड वाला, तो थर्ड वाला तो आपका 2 डिग्री एलिफेटिक अमाइन है, 2 डिग्री एलिफेटिक अमाइन। फोर्थ वाले की मैं बात करूं तो बेटा फोर्थ वाला तो अमाइड है, और अमाइड की बेसिक स्ट्रेंथ तो सबसे लीस्ट होती है। यहां से देखो बेटा लोन पेयर सिग्मा पाई, अर्थात ये sp2n है, और लोन पेयर लोकेलाइज नहीं बेटा, यहाँ पर लोन पेयर आपका डी लोकेलाइज है। और यहाँ पर देखो बेटा ये भी आपका sp2n है, बट इसका लोन पेयर डी लोकेलाइज नहीं बेटा, लोकेलाइज है। तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी? तो बेटा सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ थर्ड वाले की होगी, क्योंकि एलिफेटिक अमाइन है। उसके बाद में बेटा सेकंड वाले की होगी, क्योंकि sp2 है बट लोकेलाइज है। उसके बाद में बेटा फर्स्ट की होगी, क्योंकि sp2 है बट डीलोकेलाइज है। और सबके लास्ट में किसकी होगी बेटा? 4 की, क्योंकि अमाइड की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे लीस्ट होती है। अब आ जाएगा एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में देखिएगा सेकंड वाला, ये आपका 2 डिग्री एलिफेटिक अमाइन है बेटा। क्या है ये? 2 डिग्री एलिफेटिक अमाइन है। ये वाला बेटा आपका 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन है, और ये वाला लोन पेयर बेटा आपका किसका पार्ट है? एनिलीन का पार्ट है। तो बताओ बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है? एलिफेटिक अमाइन एनिलीन से मोर बेसिक होता है। तो बेटा सबसे पहले सेकंड वाला आएगा, क्योंकि वो 2 डिग्री है,
उसके बाद फर्स्ट वाला आएगा क्योंकि वो 1 डिग्री है, और उसके बाद में 3rd डिग्री वाला आएगा क्योंकि वो एनिलीन है। अब आ जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में मैं बात करूं तो ये वाला नाइट्रोजन इधर भी कीटो ग्रुप, इधर भी कीटो ग्रुप, अर्थात ये तो किसका पार्ट है बेटा, अमाइड का पार्ट है। और अमाइड के साथ साथ में 3 नंबर का कार्बन है, यहाँ पर अमाइड है, और अमाइड के साथ में बेटा 2 साइड, ध्यान रखना 2 साइड लोन पेयर डीलोकेलाइज है, और 2 साइड लोन पेयर डीलोकेलाइज होने की वजह से ये आपका सबसे लीस्ट बेसिक होगा। अब आप देखो यहां से अगर मैं इस स्ट्रक्चर को चेक करूं तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड एन, कार्बन के साथ NH, और ये वाला पार्ट, तो बताओ ये किसका पार्ट है, तो बेटा ये आपके अमाइडीन का पार्ट है। किसका पार्ट है, अमाइडीन का। और अमाइडीन के अंदर ये वाला जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये लोन पेयर आपका लोकेलाइज नहीं है, डी लोकेलाइज है। देखो आप लोन पेयर सिग्मा पाई, जबकि ये नाइट्रोजन आपका sp2n है, बट ये वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकेलाइज नहीं है, लोकेलाइज है। ये भी आपका sp2n है बट ये डीलोकेलाइज है, ये भी आपका sp2 है बट आपका ये लोकेलाइज है। तो बताओ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो बेटा यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर 1st, 2nd और 3rd होगा। तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर 1st, 2nd, 3rd होगा। इसी के साथ आपका ये पोर्शन कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 में ए और बी। ए क्या है, ए तो पिरिडीन है बेटा, ए तो पिरिडीन है अर्थात sp2 पर है, और आपका ए बी जो है ये पायरोल है। बताओ पायरोल और पिरिडीन में से किसका बेसिक स्ट्रेंथ मोर होता है, पिरिडीन का बेसिक स्ट्रेंथ पायरोल से मोर होता है। नेक्स्ट में देखो बेटा ये भी लोन NH, ये NH2, बी और ए वाले का लोन पेयर डी लोकेलाइज है। यहाँ पर मैं बात करूँ तो लोन पेयर डी लोकेलाइज है, लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस में है, जबकि यहाँ वाला लोन पेयर जो है वो डी लोकेलाइज नहीं है, लोकेलाइज है बेटा ये। तो ये वाला लोन पेयर आपका लोकेलाइज है। तो बताओ यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, बी की बेसिक स्ट्रेंथ ए से मोर होगी। यहाँ देखिएगा बेटा NH, NH2, NH के साथ नाइट्रो ग्रुप है, एक तो ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे, दूसरा इसके रेस्पेक्ट में पेरा पर इसका -m लग रहा है। तो बेटा यहाँ पर भी बी का एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ मतलब बी जो है वो ए के कंपेयर में मोर बेसिक होगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सेमी कार्बाजाइड है, इसके अंदर आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो जरा देखिएगा NH2, NH सी डबल बॉन्ड हो NH2, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये दोनों लोन पेयर आपके डी लोकेलाइज है, लोन पेयर डी लोकेलाइज है, जबकि ये वाला लोन पेयर आपका लोकेलाइज है। अगर ये वाला लोन पेयर लोकेलाइज है तो इसका मतलब बी का बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो ए और सी के कंपेयर में मोर है। अब कंपेयर करना है ए और सी में। अब आप जरा देखो ए और सी में मैं बात करूं तो इसका नाइट्रोजन रिंग इसके साथ मतलब ये भी अमाइड का पार्ट है, ये भी अमाइड का ही पार्ट है, बट आपको इस नाइट्रोजन का इस NH2 के साथ में डिसएडवांटेज है, अर्थात यहाँ पर इसका -i ऑब्जर्व हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन पर बी सी ए ये इनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा बेटा आपको ए बी सी तीनों में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। ये किसका स्ट्रक्चर है, तो आप जरा देखिएगा बेटा ये स्ट्रक्चर है NH2 डबल बॉन्ड N और NH2, अर्थात ये गवानाडीन का स्ट्रक्चर है। और गवानाडीन में बेटा उस नाइट्रोजन का बेसिक स्ट्रेंथ मोर होता है जो कि आपका डबल बॉन्डेड है, sp2 डबल बॉन्डेड, क्योंकि इस पर लगा हुआ लोन पेयर आपका लोकेलाइज है, अर्थात ए का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा क्योंकि ये आपका लोकेलाइज है। जबकि यहाँ का लोन पेयर सिग्मा पाई डी लोकेलाइज है, जबकि बेटा यहाँ का लोन पेयर सिग्मा पाई ये भी डी लोकेलाइज है। तो यहाँ पर बी और सी जो दोनों है इन दोनों के जो लोन पेयर है वो डी लोकेलाइज है। तो लोकेलाइज वाला पहले आएगा, डी लोकेलाइज वाले बाद में आएंगे। अब देखो डिग्री की बात करूं तो बेटा ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, तो पहले सी आएगा उसके बाद में बी आएगा, क्योंकि पहले 3 डिग्री आता है उसके बाद बी डिग्री आता है। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो बेटा NH डबल बॉन्ड NH और CH2, अर्थात ये आपका अमाइडीन है बेटा ये, और ये C डबल बॉन्ड और NH2 अमाइड है। आपको पता है अमाइड तार एम्फोटेरिक होता है और वीकेस्ट बेस में होता है, इसलिए अमाइडीन की बेसिक स्ट्रेंथ अमाइड से मोर होगी। अब आ जाएगा आपको यहाँ पर इसका KB बताना है।
तो आप जरा देखिएगा यहाँ पर ये नाइट्रोजन जो है वो आपका sp2 है। कौन सा नाइट्रोजन है बेटा? sp2 नाइट्रोजन है। और यहाँ पर भी ये नाइट्रोजन आपका sp2 है, बट यहाँ पर लोन पेयर लोकेलाइज है। यहाँ वाला जो लोन पेयर है बेटा वो लोकेलाइज है, जबकि यहाँ लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई, अर्थात यहाँ पर जो लोन पेयर है वो आपका लोकेलाइज नहीं, डी लोकेलाइज है। तो बताओ कौन ज्यादा बेसिक होगा? फर्स्ट, ए इज मोर बेसिक देन बी। अगर ए मोर बेसिक होगा तो बेटा इसका केबी भी मोर होगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो बेटा ये क्या गिवन है? पीरिडीन है। क्या है ये? पीरिडीन है। यहाँ पर भी आपको पीरिडीन गिवन है, दोनों स्ट्रक्चर पीरिडीन का है, बट बेटा यहाँ पर रिंग के साथ कनेक्ट है और यहाँ पर रिंग का माइनस आई लग रहा है। तो बताओ किसका ज्यादा होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर इस वाले का केबी इसके कंपेयर में मोर होगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको केबी का ऑर्डर बताना है। तो आप जरा देखो ये तो किसका स्ट्रक्चर है बेटा? पीरिडीन का स्ट्रक्चर है, और पीरिडीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर sp2 है और लोकेलाइज है। अब आप देखो यहाँ पर एक NH ग्रुप का दूसरे NH ग्रुप पर माइनस आई इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा, तो केबी का ऑर्डर भी यही होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बेटा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो।